Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter that is named as solids, and the first topic of discussion is Bragg's equation. Bragg's equation बाप एंड बेटा थे, फादर एंड द सन, W.L. Bragg and W.H. Bragg in 1923. ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला था। चूँकि ये सॉलिड्स का चैप्टर है तो इसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन को स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एटम्स की ख़ास अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उनकी ख़ास ज्योमेट्री होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, उसको स्टडी करने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन दिया गया। ठीक हो गया। ब्रैग इक्वेशन से हमें क्या बताता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम एक्स रे डायफ्रैक्शन पैटर्न, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। यानी जब हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर एक्स रेज को गिराते हैं तो उनकी डायफ्रैक्शन होती है और दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो एक्स रे डायफ्रैक्शन की मदद से हम एक्स रे डायफ्रैक्शन होती है, उसका हमें एक पैटर्न मिलता है, उसकी मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और दिस रिलेशन इज़ नाउन एज ब्रैग्स इक्वेशन। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, उसकी एक बहुत स्मॉल सी क्रिस्टल लेंगे and we will x-ray or fall on that crystal। जब एक्सरे उसके ऊपर फॉल करती है तो इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न अटेन होता है। उस डायफ्रैक्शन पैटर्न की मदद से हम दो एटम्स के दरमियान उस क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। वर्ड द ब्रैग्स इक्वेशन टेल्स अस, दो बातें हमें ये बताती है। द एक्सरे डायफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम इन क्रिस्टल प्लेन्स ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एक्सरे क्रिस्टल के अंदर एटम से टकरा कर डायफ्रैक्ट होती है एंड द डायफ्रैक्टेड रेज ऑलवेज ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद रिफ्लेक्शन है यहाँ पे ये। एंड द सेकेंड वन है द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन्स, यानी एक के साथ दूसरी प्लेन्स जो मौजूद है उससे जब एक्सरे रिफ्लेक्ट होने के बाद विल बी इन फेज इफ द एक्सरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड रे इज इन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। अब जो दो प्लेन्स है ना, ठीक है, पहली प्लेन से जो रे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब उससे नेक्स्ट प्लेन में मौजूद एटम के साथ जब एक्सरे टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है। वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है अगर वो वेवलेंथ का इंटीग्रल नंबर यानी 1 2 3 4 हो तो वो इंटीग्रल नंबर होगा, तो वो जो रे है, दोनों रेज वो इन फेज होंगी। इन फेज का मतलब है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और उनका जो स्पॉट हमें मिलेगा वो लाइट होगा। ठीक है, लाइट या डार्क पैटर्न होता है हमें एक्सरे का मिलता है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इन फेज में दो रेज आ रही हों तो उनका जो पैटर्न आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आता है और वो लाइट होता है। ठीक है, डार्क नहीं होता, लाइट होता है। तो दो चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। ये देखें, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि दो रेज हैं। एक रे पहली रे से टकरा रही है, इंसिडेंट रे है, और फिर वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। फिर दूसरी रे की बात करें तो दूसरी रे ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, CB + BD। इसकी मदद से हम उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस CB + BD जो है वो दूसरी रे ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक हो गया। और अबीम ऑफ एक्सरे फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल सरफेस टू सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल आर शोन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। अब देखिए उन दोनों के दरमियान, दोनों प्लेन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, D। लेट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक द फर्स्ट प्लेन एट एन एंगल थीटा, और इनका ख़ास एंगल भी आएगा
पहली जो रे है वो प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है। सम ऑफ द रेज विल बी रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कुछ रेज जो हैं इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ रेज जो हैं वो क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी और गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड प्लेन, वो दूसरी प्लेन से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी और these rays will reinforce those reflected from the first plane if the extra distance traveled by the CB plus BD, ये extra distance है ना, मैंने आपको पीछे फिगर में दिखाया है, is equal to the integral number n of wavelength, that is, हम देखें मैंने आपको बताया कि जब इनका जो दूसरी रे है उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों रेज जो हैं जो डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये आपस में इंटरफेयर करेंगी, रीइंफोर्स करेंगी और कंस्ट्रक्टिव रीइंफोर्समेंट होगा इनका ज्योमेट्री की मदद से। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो सी बी इज इक्वल टू बी डी के आता है और बी डी इज इक्वल टू ए बी के, और ये होगा साइन ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2ab साइन ऑफ थीटा, और ए बी अगर आप पीछे फिगर में देखें तो ए बी जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी के इक्वल है, तो ए बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो हमारे पास ब्रैग इक्वेशंस क्या बनती है, ब्रैग इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू है 2d साइन ऑफ थीटा, एल लैम्डा इज इक्वल टू है 2d साइन ऑफ थीटा, दिस इज नाउन एज ब्रैग इक्वेशन, ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू है 1, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 हो तो फॉर अ गिवन सीरीज ऑफ प्लेन इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और अगर एन की वैल्यू 2 आ रही है तो हम इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और इसी तरह एन की वैल्यू एन की वैल्यू 2 आ रही हो तो इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और अगर एन की वैल्यू 3 आ रही हो तो हम इसे कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। ब्रैग इक्वेशन के यूजेस क्या है, हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रैग इक्वेशन इज यूज चीफली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन्स, यानी डी को मालूम करने के लिए हम इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। और हमें इसमें आपने पीछे ब्रैग इक्वेशन में देखा है साइन ऑफ थीटा भी हमें मालूम करना होता है, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम एंगल थीटा को मालूम कर सकते हैं। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैन देन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रैग इक्वेशन, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम ब्रैग इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। थीटा अगर हम मालूम कर लें पहले ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से तो फिर हम इंटर एटॉमिक या इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ब्रैग इक्वेशन से रिलेटेड लेक्चर, और ब्रैग इक्वेशन को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करेंगे, और जूं केतु इसमें जो फिगर है ना ये भी आपने बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये आएगा, और इसकी जो इक्वेशन आती है जो आपने पीछे देखी है एन लैम्डा 2d साइन ऑफ थीटा, ये MCQs में आती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।